की जय। बहुत सुंदर भाव अभी भजन के रूप में आप श्रवण कर रहे थे। मैं बुलावा शाम नू ते शाम बुलावे मैनू। वास्तव में बात तो तभी बनती है जब वो बुलाए। एक प्रसंग आता है, एक बार देवऋषि नारद कहीं से गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक डायरी थी। तो किसी ने पूछा कि आपके पास ये डायरी कैसी है। उन्होंने कहा कि ये भगवान के भक्तों की डायरी है। उन्होंने कहा मेरा नाम भी देखो, मैं भी उन्हीं की लाइन में हूँ, कहीं मेरा नाम भी है, मैं भी भक्तों की लाइन में ही हूँ, अब मेरा नाम भी देखिए। जब डायरी देखी तो कहीं नाम नजर नहीं आया। बड़े निराश हुए कि मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता था, लेकिन मेरा कहीं नाम भी नहीं। मन ही मन बहुत गलानी हुई, निराशा हुई और आंखों में आंसू भी हैं। कुछ खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन फिर देवऋषि गुजरे, आज दूसरे रंग की डायरी उनके हाथ में। उन्होंने कहा ये डायरी कैसी है। कहते कल वाली डायरी तो वो थी जो भक्तों की डायरी है, अब ये डायरी उन भक्तों की है जिनको भगवान याद करते हैं, जिनका स्मरण भगवान करते हैं। जब वो डायरी देखी तो सबसे पहले उसी का बहुत खुश हुआ, नाचने लगा, कूदने लगा। कहते मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं निराश हो रहा था कि मेरा इसमें नाम नहीं है, लेकिन जिनको भगवान याद करे वास्तव में वो भक्त है। कहते 20 विश्वे गुरु का मन माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। जिस पर गुरु का मन मान जाए कि ये मेरा सेवक मेरे अनुकूल है, ये जो मैं राह बताता हूँ भक्ति की, उस राह पर ये चलता है, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उस निराकार की प्राप्ति वही कर सकता है जिस पर गुरु रीझ जाए। हम लाख कहते रहे कि हमने गुरु धारण किया, हम गुरु वाले हैं, उससे शायद हमें वो मंजिल ना मिल सके, लेकिन गुरु हमारी भक्ति पर प्रसन्न हो जाए, वो रीझ जाए, बात तब बनती है। इतिहास में ये तो बहुत सुनने को मिलता है कि लोग गुरु ढूंढते हैं, परंतु ये कहीं कहीं मिलता है कि गुरु स्वयं अपने शिष्य ढूंढते हैं। जैसे दादा गुरु महाराज जी कहां से ढूंढते 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 जाकर के टेरी पहुंचे। उन्होंने वो पात्र ढूंढा जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो युग पुरुष हुए हैं उन्होंने दुनिया का कल्याण करने के लिए ऐसे पात्र ढूंढे। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव किस प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं। हम लोग अपने अनुकूल संतों को चाहते हैं, परंतु संतों के अनुकूल हमारा जीवन हो जाए। जो हमारे गुरु कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, या जो श्री गुरु महाराज जी का उपदेश है, वो हमारे जीवन में उतर जाए ताकि वो खुश हो जाए। कहते भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। श्री रामचरितमानस में भी परम संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि भक्ति अनुपम सुख की मूल है, परंतु मिलती कब है? जब
संत महापुरुष अनुकूल हो जाए। मिले ही संत, मिले जो संत होए अनुकूल। अनुकूल। जब संत महापुरुषों के अनुकूल हम अपना जीवन व्यतीत करने लगे, या वो हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे अंदर वो पात्रता आ जाए, उधर से कमी कुछ नहीं है। सतगुरु के दरबार में कमी कहो कि नहीं, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी माई। कोई खुद ही चूक जाए तो वो बात अलग है, नहीं तो उनकी तो रहमत की बरसात हर पल हो रही है। वर्षा हो रही हो, किसी का बर्तन ही उल्टा पड़ा हो, वो कैसे भरेगा। बस पात्रता चाहिए। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। उनकी कृपा की कमी नहीं है, अथाह बरस रही है, हर पल हर क्षण बरस रही है। वहां कोई छुट्टी नहीं है, कोई दिन रात का सवाल नहीं है, हर पल हर क्षण बरस रही है। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। शहरों ने व कवियों ने अपने अपने ढंग से श्री गुरु महाराज जी की महिमा, उनकी अजमत लिखी है कि झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सतगुरु के दरबार में कमी कहो कि नहीं, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी। जब सो में हम चूक जाए, हम अपने कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठ जाएं और कहें कि सूर्य में प्रकाश ही नहीं है, तो अपनी अज्ञानता है। उसी भांति सतगुरु की कृपा भी हर पल बरस रही है। सूर्य तो छिप जाता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की कृपा तो कोई ऐसा क्षण ही नहीं है, कोई ऐसा पल ही नहीं है जब प्राप्त ना हो रही हो। वो तो लुटा रहे हैं, लूटने वाला चाहिए। तो प्रयास करें कि हम हर पल हर क्षण हर काम करते हुए, जैसा श्री रामचरितमानस में लिखा है कि हाथ पांव से काम कर, नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुले जो बाहर के पट दे। ये महापुरुषों का कथन है कि हाथों से काम करो, पैरों से चलो। रामायण में तो लिखे कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जह कृपा निधाना। कर यानी हाथ, नाना प्रकार के आप कार्य करो, लेकिन चित गुरु चरणों में जुड़ाओ। हाथ कार वाल तो दिल यार वाल, अगर पंजाबी की बात करते हैं तो हाथ पांव से काम करो, हाथों से काम करो, पैरों से चलो, लेकिन अपने चित्त को गुरु चरणों में लगा करके अगर संसार में विचरण कर रहे हैं तो वास्तव में हम उनकी कृपा के पात्र हैं। हमारे हृदय में किसी और के लिए इतना स्थान ना हो जितना अपने इष्ट, अपने गुरुदेव के लिए हो। व्यवहार निभाओ, सबसे निभाओ, अच्छा निभाओ, लेकिन मन के अंदर अगर कोई समाया हो तो अपना इष्ट, अपने गुरुदेव। रहमन भरी सराय रखी, रहमन भरी सराय लखी, पथिक आए फिर जाए। रहमन जी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई राही अगर आता है, पहले ये होटल इत्यादि नहीं होते थे, सराय होती थी, धर्मशाला होती थी, तो रहमन जी अपना भाव लिखते हैं कि रहमन भरी सराय लखी। जैसे कोई व्यक्ति सराय में जाए और वो सराय भरी हुई हो, पथिक आए फिर जाए, वो पथिक आएगा तो वापस चला जाएगा, किसमें तो जगह नहीं। उसी भांति कहते अपनी आंखों के अंदर सतगुरु का तस्वर ऐसा समाया हो, ऐसा समाहित हो कि और कोई जगह ही ना हो उसमें किसी और को बिठाने के लिए। अपने दिल में ऐसा बसा लो, अपनी आंखों में उनका तस्वर और अपने दिल में उनकी याद। तो याद की भी बात चल रही थी भजन में, तो अपने सतगुरु की याद ऐसी समाई हो अपने हृदय में कि और कोई याद ही ना आए। जब ऐसा प्रेम होता है तो सतगुरु रिझ जाते हैं। सतगुरु को क्या चाहिए? उसको तो प्रेम चाहिए, वो तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो है भूखा खाने का वो तो साधु नहीं। तो सतगुरु तो केवल प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम। जब प्रेम हमारा सच्चा होता है, भाव सच्चा होता है, तो वो हमारा उनकी लिस्ट में नाम आ जाता है, वो उस पर रिझ जाते हैं।
तो दुनिया के वैभव पदार्थ ये सब फीके हैं उसके सामने, उसके प्रेम के सामने ये सब फीके। अधिकांश लोग उस काल का शिकार बन रहे हैं। वो दुनिया की दौलत पदार्थ वैभव इकट्ठे करने में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। परंतु सौभाग्य है आप लोगों का जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़े हो, जिनके हृदय में श्री गुरु महाराज जी का वास है, जिनके हृदय में श्री गुरु महाराज जी की याद है, जिनके हृदय में श्री गुरु महाराज जी का सच्चा प्रेम है, लगन है, श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, उनका परम सौभाग्य है। ये परम धन है। ये सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है जिन पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, जो कृपा के पात्र बन चुके हैं। उन्होंने पात्रता भी उनकी कृपा से ही आती, और विशेष रूप से श्रेय मिलता है उन बुजुर्गों को जिन्होंने ये सुंदर संस्कार दिए। इसलिए प्रयास करें, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार हृदय में ये भाव बना रहे, और गुरु कृपा की पात्रता बनी रहे। दो ही चीजें जीवन में विशेष हैं, बड़ों की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाता है ना, फिर परमात्मा भी उसको टालता नहीं। और किसी कारणवश बुजुर्ग जो है वो खफा हो जाए और उनके मुख से ना चाहते हुए बददुआएं स्वाभाविक निकल जाती हैं। कभी कोई ऐसी बात उनके मुख से निकल जाए, फिर परमात्मा भी माफ नहीं करता। एक तो बड़ों की दुआएं प्राप्त करने का प्रयास करें, दूसरा गुरु कृपा। कवच मेद विपर गुरु पूजा, तेहि सम विजय उपाय न दूजा। अगर तुम संसार में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु कृपा का कवच पहनो। कवच में जिसको मेदा ना जा सके, बुलेट प्रूफ वर्दी पहन लो तो गोली भी असर नहीं करती, उसी तरह से गुरु कृपा का कवच मिल जाए जिसको, कवच अमेद विप्र गुरु पूजा, तेहि सम विजय उपाय न दूजा। इसके समान विजय प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इस संसार में भी, इस लोक में भी हमारी इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, इज्जत हो, प्यार हो, हमारी विजय हो, तो वो गुरु कृपा के बिना नहीं हो। तो गुरु की कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो उससे लोक सुखी और लोक सुहेला हो जाता है। तो सतगुरु कृपा करें, जो आपका प्रेम है, आपकी लगन, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, ये दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता रहे। गुरु महाराज जी की कृपा सदा सदा बनी रहे, उनके दर्शन दीदार की लालसा हृदय में बनी रहे, तो ये परम धन है। ये दुनिया की नश्वर संपत्ति तो एक ना एक दिन छूट जाने वाली है, लेकिन ये जो प्रेम का धन है, भक्ति का धन है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता, किसी जन्म में भी नष्ट नहीं होता। ये जन्म जन्मांतरों तक साथ रहने वाला है। जैसे एक बच्चा मान लिया 8वीं क्लास में फेल होता है, तो उसको दोबारा एडमिशन 8वीं में ही मिलता है। उसको इस जन्म में जहाँ छूटती है, अगले जन्म में वहीं से शुरू होती। ये नहीं कि अब मेरे को 25 वर्ष की उम्र में संन्यास मिल गया तो मैंने कोई 25 वर्ष में कोई इतनी भक्ति कर ली होगी, ये कोई पिछले प्रारब्ध के संस्कार रहे होंगे। दूसरा गुरु कृपा, जब उनकी कृपा जुड़ जाती है तो वो अपना लेते हैं। उसी भांति अनेक जन्मों में जाकर के जीव मंजिल पर पहुंच जाए। तो गुरु महाराज जी की कृपा हुई है, उनकी चरण शरण हमें प्राप्त हुई है। ऐसे त्रिलोकीनाथ प्रभु जो पारब्रह्म परमेश्वर का ही अवतार है, श्री नगरी निवासी भगवान, उनकी शरण हमें प्राप्त हुई है। ये हमारा परम सौभाग्य है। तो हम प्रयास करें हर पल हर क्षण उनकी याद में, उनके ध्यान में व्यतीत होता रहे। बच्चों की परवरिश के लिए, परिवार की परवरिश के लिए आप अपना काम धंधा करो, लेकिन चित्त को गुरु चरणों में जोड़ करके रखोगे तो फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे ना, तो फिर ध्यान में भी परिपक्वता आएगी। और व्यक्ति ये सोचे कि मैं 23 घंटे तो याद ही ना करूं, और फिर 1 घंटा समाधि लगाकर वो बैठा भी रहे, तो वो 23 घंटे का जो वातावरण है वो जीव को प्रभावित करता है। हमें अपना वातावरण ऐसा बनाने की जरूरत है कि
जब भी बैठे एकदम से ध्यान जुड़े, तो वो वातावरण बहुत प्रभावित करता है। हमारी दिनचर्या क्या है, हम बच्चों के साथ, परिवार के साथ गुरुमा जी की चर्चा करते हैं या नहीं, घर में श्री गुरुमा जी के जीवन चरित्र का पाठ पठन होता है या नहीं, आरती पूजा करते हैं कि नहीं, ये सब चीजें बड़ा महत्व रखती हैं। एक व्यक्ति अक्सर कहा करता था, शायद मैंने पहले भी आपको सुनाया था, कि महाराज जी कभी हमारे घर चरण डालो। अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता था, वो कभी उनके घर गए ही नहीं थे। तो एक बार अनुमति मिली, एक बार उन्होंने आज्ञा की कि बेटा फला दिन हम तुम्हारे घर आएंगे। बहुत खुश हुआ, इतनी प्रसन्नता जीवन में कभी हुई नहीं। नाचता कूदता घर गया, जा करके बताया सबको। बच्चों ने कहा गुरुदेव आ रहे हैं तो फिर घर में कुछ तैयारी भी होनी चाहिए। कहा हाँ खूब करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे। जैसे दीपावली पे हम साफ सफाई करते हैं, सब घर को रंग रोगन साफ सुथरा करवाया, बहुत बढ़िया। और 15-20 दिन थे बीच में, तैयारी में लग गया उसी दिन से। और जब उन्होंने आना था 2-3 दिन पहले, तो ना उसको खाना याद है, ना सोना याद है, ना कुछ प्लानिंग, ये करना है वो करना है। सब रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, अपने परिचित लोग थे उनको आमंत्रित किया। घर में सब तैयारियां शुरू हो गई। ये लॉबी है, इसके अंदर मैं गुरु जी का आसन लगाऊंगा, यहाँ बैठ कर के वो प्रवचन करेंगे, यहाँ बैठकर जलपान करेंगे, यहाँ विश्राम करेंगे इस कमरे में। और ये सब ऐसी तैयारी उसने शुरू कर दी 2-3 दिन पहले से ही। और जिस दिन उन्होंने आना था कुछ एक रात पहले, तो सुबह फूल मंडी जाऊंगा, फूल लेकर आऊंगा स्वाद के लिए, फिर फल मंडी जाऊंगा, उनके लिए फल लाऊंगा, बाजार से ये लाना है वो करना है, ये सब व्यवस्था सब प्लानिंग करता रहा। और अगले दिन सुबह से वैसे ही लग गया, वो सब तैयारी हुई। शाम को 4 बजे आने का समय था, 3 बजे तक देखता कि अब कोई काम बाकी नहीं। लॉबी के अंदर से सोफे इत्यादि निकाल करके बाहर बैक साइड में बालकनी में कर दिए। और ये सब करते करते जब उसने देखा कोई काम बाकी नहीं है, सब देख रहा था घूम घूम करके, और पीछे वो चला गया बैक साइड में जहाँ सोफे इत्यादि रखे हुए। उसने सोचा अभी समय बाकी है 1 घंटा। वो सोफे पर बैठ गया, बैठा, कमर पीछे लगी, आंख लगी। जब व्यक्ति थका मांदा होता है तो ये स्वाभाविक है, सोया ही नहीं था 2-3 दिन से। जब वो आंख लगी तो उसे पता ही नहीं लगा कि कितना समय हो गया। गुरुदेव आ गए, बाहर बच्चे ढूंढ रहे हैं पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। सोचा बाजार में कुछ लेने गए होंगे, किसी को पता नहीं कि वो पीछे सोफे पर है। और जैसे कैसे बच्चों ने स्वागत किया, जो प्लानिंग थी उस अनुसार। कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए, जय जयकार हुई, गुरु जी अंदर आ गए, थोड़ा जलपान हुआ, गुरु जी ने सत्संग करना शुरू कर दिया। लॉबी में सब लोग बैठ गए, सत्संग प्रवाह चल रहा है, सब उसमें डूबे हुए। अक्षमातुद राम खुलती है, वो सोफे से उठता है, एकदम से चौंक जाता है कि अरे इतना समय हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। दौड़कर आता है, चरणों में गिरता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, रोने लगता है। गुरुदेव देखते हैं ये बहुत भावुक हो गया, उसको उठा करके गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कहा महाराज मैं इतना भागा हूं, कब से जिस घड़ी की इंतजार थी, उस समय काल ने मेरे ऊपर आकर के प्रभाव डाल लिया, मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। रोए जा रहा है, गला रुंध गया बोलते बोलते, रोते रोते। तो गुरुदेव उसको फिर गले लगा करके कहते हैं बेटा तू क्या मुझसे दूर था, रो क्यों रहा है? कहता महाराज जी ये बात तो आपकी सत्य है कि मुझे नहीं पता लगा कि कितना समय हो गया, क्योंकि मैं ऐसे दृश्य देख रहा था जीवन में जो कभी सोचा ही नहीं। ऐसे अलौकिक दृश्य मेरे अंदर, एक फिल्म चल रही थी जिसमें एक आप थे और एक मैं था, और मुझे कोई दीन दुनिया की खबर नहीं थी, और बड़ा आनंदमय वातावरण था महाराज, वो तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। तो गुरु जी कहते हैं बेटा वो तेरी समाधि अवस्था थी।
अब गुरु जी के जाने के बाद सब लोग पूछते तेरी समाधि कैसे लगी, तेरे को आनंद कैसे मिला। कहता है ये तो बहुत आसान है, सोफे पे बैठो, कमर पीछे लगाओ और समाधि सो लगी जाओ। है? लेकिन उसमें एक रहस्य था कि 15 दिन से और कोई चर्चा ही नहीं। परिवार या जो प्लानिंग थी उस अनुसार कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए, जय जयकार हुई, गुरु जी अंदर आ गए, थोड़ा जलपन हुआ, गुरु जी ने सत्संग करना शुरू कर दिया, लॉबी में सब लोग बैठ गए, सत्संग प्रवाह चल रहा है, सब उसमें डूबे हुए, अक्षमातुद्र आंख खुलती है। वो सोफे से उठता है, एकदम से चौंक जाता है कि अरे इतना समय हो गया मुझे पता ही नहीं चला। दौड़कर आता है, चरणों में गिरता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, रोने लगता है। गुरुदेव देखते हैं ये बहुत भावुक हो गया, उसको उठा करके गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। कहा महाराज मैं इतना भागा हूं, कब से जिस घड़ी की इंतजार थी, उस समय काल ने मेरे ऊपर आकर के प्रभाव डाल लिया, मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। रोज जा रहा है, गला रुंध गया बोलते बोलते, रोते रोते। तो गुरुदेव उसको फिर गले लगा करके कहते हैं बेटा तू क्या मुझसे दूर था, रो क्यों रहा है। कहता महाराज जी ये बात तो आपकी सत्य है कि मुझे नहीं पता लगा कि कितना समय हो गया, क्योंकि मैं ऐसे दृश्य देख रहा था जीवन में जो कभी सोचा ही नहीं। ऐसे अलौकिक दृश्य मेरे अंदर, एक फिल्म चल रही थी जिसमें एक आप थे और एक मैं था, और मुझे कोई दीन दुनिया की खबर नहीं थी और बड़ा आनंदमय वातावरण था। महाराज वो तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। तो गुरु जी कहते हैं बेटा वो तेरी समाधि अवस्था थी। अब गुरु जी के जाने के बाद सब लोग पूछते हैं तेरी समाधि कैसे लगी, तेरे को आनंद कैसे मिला। कहता है ये तो बहुत आसान है, सोफे पे बैठो, कमर पीछे लगाओ और समाधि सो जाओ। है? लेकिन उसमें एक रहस्य था कि 15 दिन से और कोई चर्चा ही नहीं। परिवार में, बच्चों में, रिश्तेदारों में केवल एक ही वार्ता, गुरुदेव ने आना है, गुरुदेव ने आना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हृदय में एक गुरुदेव का ही ध्यान था। तो वो जो दिनचर्या रही उसकी 15 दिन की, उसका प्रभाव ऐसा रहा कि वो आंख में लगी तो ख्याल वही है और गुरुदेव उसके साथ है, और ध्यान कैसे लगे। तो ध्यान ना लगने का कारण हमारा यही होता है कि हम जो है ना, हमारी जो दिनचर्या है उसमें चिंतन ही हमारा कुछ और होता है। अगर चिंतन हमारा सतगुरु से जुड़ा हो तो ध्यान तो बैठते लग जाएगा। ध्यान को लगाना मुश्किल नहीं है, ध्यान को हटाना मुश्किल है जो इधर उधर लग गया है। जो और कामों में हमारा ध्यान लग गया है, हम घर आते हैं तो स्कूटर चला रहे हैं तो मन में चल रहा है वो करना, उससे पैसे लेने, उसको देने, ये करना, वो करना है, चिंतन ही वो बना रहता है। आरती कर रहे हैं, एक रूटीन बन गई कि थाली घुमानी और मुंह से बोले जा रहे हैं और ध्यान ही नहीं रहता, विचार अंदर कोई और ही चल रहा है। तो ध्यान ना लगने का कारण केवल ये है कि हमारा जो चिंतन है ना, वो नश्वर पदार्थों का, नश्वर संपत्ति का और संसारिक व्यवहार का ज्यादा है। हमारा चिंतन अगर सतगुरु के चरणों में जुड़ा हो तो फिर ध्यान लगना कोई मुश्किल नहीं। बस थोड़ा ध्यान को हटाने का प्रयास करो, जो इधर उधर लगा है तो उधर तो ध्यान स्वाभाविक ही जुड़ी हुई है, हम उसी की अंश है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने वातावरण को अनुकूल करने की जरूरत है। प्रयास करें घर में, बच्चों में, परिवार में जब भी बैठें श्री गुरु महाराज जी की चर्चा करें, उनकी लीलाओं का वर्णन करें, उससे स्वाभाविक ही अपना ध्यान भी लगेगा और बच्चों में भी सुंदर संस्कार बनेंगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।